लोग भूख से मर रहे हैं। और वो मंत्री कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्व पढ़ेंगे, बताएंगे, देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को विवश होकर कहना पड़ा कि हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये सरकार ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक जगह फेल हुई, ये सरकार बहुत जगह पे फेल हुई है, कांग्रेस की ये सरकार। मेरा सवाल ये है कि जहाँ जहाँ ये सरकार फेल हुई है, एक उदाहरण है बिहार। जब कांग्रेस लालू के साथ हाथ मिलाकर बिहार में काम कर रही थी या केंद्र में काम कर रही थी, तब बिहार की जनता विकास से बहुत दूर थी। जब भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की सरकार आई तो लोगों ने कहा कि ये अंतर है इनकी मंशा में, इनके कार्य में, इनके कार्य के बाद लोगों के बीच में जो समाधान पहुंचे उनमें। तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो घाटी में बार बार नौजवान पीढ़ी को, परिवारों को उकसा रहे हैं, उन परिवारों से कहना चाहती हूँ कि देश में कई प्रदेश कांग्रेस शासित ऐसे थे जहाँ पर विकास के कार्य ना पहुँचने की वजह से देश में कॉन्फिडेंस या प्रदेशों में कॉन्फिडेंस युवा पीढ़ी में कम था। लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई है वहाँ वहाँ विकास के कार्य हुए हैं। यहाँ पर भी एक वो सरकार चला रहे हैं, आज पीडीपी से हाथ मिलाया, कल एनसी से हाथ मिलाया। इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उसको छोड़ आज अगर कांग्रेस पार्टी केंद्र में और प्रदेश में विकास के कार्यों पर ध्यान दे तो हालात बहुत सुधरेंगे। मुझे तो ये कहते हुए गुस्सा आता है कि कांग्रेस पार्टी और जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो ये भी ध्यान में रखें कि जम्मू के लोग भी आज सफ़र कर रहे हैं। लद्दाख में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई है तो ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में एक जगह पे एक चैलेंज है, चैलेंजेस कई जगह पर हैं। चैलेंजेस का समाधान हो सकता है बशर्ते कांग्रेस पार्टी को और जो सरकार चला रहे हैं उनको इंटरेस्ट हो। अगर घाटी के पॉलिटिकल लीडर्स को इंटरेस्ट हो कि विकास का कार्य घाटी में हो तो हो सकता है, बशर्ते उनका इंटरेस्ट हो। जी, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो कि आज का एक अहम मुद्दा है कि जिस तरीके से हमारे ये जो अलगाववादी नेता है, हार्डकोर लीडर्स, इन्होंने एक कंडीशंस यहाँ पे 5 रखी हैं कि अफजल गुरु को छोड़ा जाए और जिन पे पीएसए लगे, तो ये कहाँ तक सही है? पहला तो नहीं, मुझे लगता है कि तो क्या इनकी इन कंडीशन को मानती? नहीं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि गिलानी साहब की आप घुमा फिरा की बात कर रहे हैं। गिलानी साहब 4 बार विधायक बने, उन्होंने भारत के संविधान की शपथ लेकर उस विधानसभा में कदम रखा। पहला सवाल है कि जब आप विधायक बने तब आपने कश्मीर और जम्मू के लिए क्या क्या किया? कि तब तो सत्ता आपके पास थी। आज जो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये सारे कार्य नहीं हुए डेवलपमेंट के, हमारी अनदेखी की गई है इसलिए आंदोलन चल रहा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 4 बजे जब आप कुर्सी पर बैठे तो आपने लोगों के लिए क्या किया? दूसरा, आज अगर वो कंडीशन कह रहे हैं कि अगर हमारी 5 शर्तें मान लें तब हम पथराव बंद करेंगे, तो इसमें एक बात का संकेत साफ है। इसका मतलब आज तक जो पथराव हो रहा था वो कोई नेचुरल मूवमेंट नहीं था, उसको उकसाया गया, उसको डायरेक्ट किया गया। और आज जिन लोगों ने उकसाकर डायरेक्ट कर कर जनता के बीच में एक प्लान स्ट्रेटेजी के माध्यम से इस विषय को खड़ा किया, वही कह रहे हैं कि हम विड्रॉ कर लेंगे। अगर नेचुरल मूवमेंट होता ये तो गिलानी साहब कभी भी आश्वासन नहीं दे सकते कि वो विड्रॉ करते। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस को देखते हुए, इन कंडीशंस को देखते हुए बीजेपी ने स्टेट में, मैं तो कहती हूँ नहीं, मैं तो कहती हूँ भारतीय नागरिक होने के नाते आज अगर वो कहते हैं कि अफजल गुरु को छोड़ दो, तो इससे एक बात इंटरनेशनल कंट्रीज या एजेंसीज की नज़र में आनी चाहिए साफ। इंटरनेशनली टेररिज्म को आज इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। जो इंटरनेशनल बॉडीज टेररिज्म को इस देश से, इस विश्व से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने ये साफ साबित हो गया है आज कि कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है, जो एक इंटरनेशनल टेररिज्म के कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं, कश्मीर की किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। तो कंडीशंस जो उन्होंने रखी हैं वो उनकी नीयत दर्शाती है। ये आपने एक आम आदमी की, एक आम नागरिक की बात कही, तो क्या बीजेपी ने उसका स्टेट में और सेंटर में कहीं भी कोई ऐसा रिएक्शन किया जिससे बीजेपी ने बार बार कहा हर प्लेटफॉर्म से डायलॉग, जो ये बयान, जो ये अभी डायलॉग इज द ओनली रूट आउट।
बीजेपी ने एक बयान और दिया है, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, उस पे तो कोई समझौता नहीं है। ये तो कांग्रेस भी कह लेकिन रही है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दोगलापन आपको बताती हूँ। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही एक सेक्रेटरी ने, पदाधिकारी ने कहा कि अगर लाल चौक पर तिरंगा लहराओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो आज मैं कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी पहले स्पष्ट करे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, क्या इस पे रिएक्शन जो अभी रिएक्शन जो आप ऑफिशियली चाहते हैं, हमारे जो सीनियर से आप ऑफिशियली रिएक्शन चाहते हैं स्पोक्स पर्सन से, वो तो रिएक्शन आपको दिल्ली के माध्यम से मिलेगा ही। लेकिन मैं एज महिला मोर्चा प्रेसिडेंट आज जब जम्मू आई हूँ तो आपको अपना बयान, अपना रिएक्शन इस पर दे रही हूँ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जम्मू के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो भी मेरी इस बात से सहमत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में जो सवाल उठाया उसका जवाब मुझे कौन देगा। सवाल ये उठता है कि मैंने सेपरेटिस्ट के बारे में जो सवाल उठाया उसका जवाब कौन देगा। सवाल ये उठता है कि आज कश्मीर की चिंता हो रही है, जम्मू लद्दाख की चिंता कौन करेगा। मेरे ये सारे जवाब, जो मेरे जवाब रहे, जम्मू और कश्मीर के लोगों के जवाब है, वो कौन देगा, ये जाकर आप मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री से ये सारे सवाल करने से पहले पूछेगा प्रदेश वो चला रहे हैं कि गिलानी। जी समृद्धि जी, जैसे कि कहा जाता है कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, तो आपने एक प्रधान होने के नाते महिला विंग की, क्या इस पे स्पष्ट करते हैं कि ये एक जो सेपरेटिस्ट ने जो ये बयान दिए हैं कि इनको छोड़ा जाए अफजल गुरु को, तो इस बारे में आपका क्या बयान है? मैंने अपना बयान दे दिया आपको। ये थे हमारे साथ मैडम स्मृति ईरानी जी, और हमने इनसे ये जाना कि क्या हल है कश्मीर का। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि जो हल है वो सिर्फ डायलॉग के जरिए ही निकल जाता है। किसी भी मुद्दे का हल बातचीत है, लड़ाई झगड़ा या बशर्ते आप हल निकालना चाहे। और ये भी साफ शब्दों में कहा कि शर्त है कि अगर आप हल निकालना चाहें, लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे लीडर्स जो है और साथ में कुछ ऐसे नासूर हैं जो कि हल नहीं चाहते, और उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन लगा रखी है। तो साफ किया उन्होंने ये भी कि जो कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं, तो इससे ये लगता है कि उनका इंटरनेशनल ग्रुप से कहीं ना कहीं कोई लेना देना है। जी समृद्धि जी, आपका हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद।